Everybody shake it. हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहानियत रही तो मुझे डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल रहीम होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका Z2H1 अकेडमी में। तो आज हम लोग एक दूसरे क्लास यानी इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में क्या जानेंगे देखते हैं। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। तो इसका हम लोगों ने 3 भाग पढ़ा था, क्या क्या? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और इसमें हम लोगों ने देखा था प्राथमिक क्षेत्र में इसका क्या क्या भाग था। कृषि था, पशुपालन था, वन, मछली पालन। और द्वितीयक क्षेत्र में हमारा था उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। तृतीय क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं जितने भी। और जो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग था, उद्योग का भी पार्ट था कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम या बड़े उद्योग, इतना था। तो आज हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। उसमें कुछ तो जान ही लिए हैं और इसका अन्य नाम इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। अब ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम है क्या? इसका दूसरा नाम है क्या? कृषि क्षेत्र। क्या है? कृषि क्षेत्र। और अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका सेकेंड नाम है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें? क्या क्या आएंगे? पहला तो हमारा कृषि आएगा, कृषि क्षेत्र से कृषि, ओके। कृषि, पशुपालन, और क्या है? मछली पालन, है ना। मछली पालन, वन संबंधित, और वन में क्या क्या आएगा? वन से हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं और लकड़ी से क्या हमारा फर्नीचर बनता है, लकड़ी का कुर्सी बनता है, ये सारा बनता है ना। तो उससे क्या हुआ? ये भी एक तरह का क्षेत्र हुआ, इसमें ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब उसके बाद क्या है हमारा? द्वितीयक क्षेत्र, ओके। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के बारे में जानेंगे आप। अब ये द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? औद्योगिक क्षेत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसमें आता है, इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि। क्या क्या आएंगे? खनिज आएंगे, खनिज, और आ जाएगा निर्माण कार्य, मतलब कोई चीज का निर्माण करना। और उसके बाद आ जाएगा हमारा जन उपयोगी सेवाएं। क्या है? उपयोगी सेवा, ओके। अब ये जन उपयोगी सेवाएं क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? बिजली, गैस, ये सब जो आपका जन उपयोगी सेवाएं है। क्या क्या?
बिजली हो जाएगा और आ जाएगा गैस। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तृतीय क्षेत्र। तब हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है वो हमारा उसका जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट करो। जहां आप लोग को समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा। हो गया? चलो चलिए अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है। इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है क्या, सेवा क्षेत्र। इसका नाम क्या हो गया, सेवा क्षेत्र। अब इसके बारे में क्या है, इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। क्या क्या, बैंक, बैंक से संबंधित काम, बीमा, परिवहन, संचार, परिवहन संचार और हो जाएगा व्यापार। क्या आ जाएगा, व्यापार। ओके, अब चलते हैं। यह क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। जो हमारी तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्या करती है, सहायता। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करती है। जो हमारी तृतीय क्षेत्र है वो क्या, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करती है। ओके, तो इसमें क्या आएगा, बैंक से संबंधित काम, बीमा से, परिवहन, संचार और व्यापार। ओके, तो आप लोग पहले ये तृतीय क्षेत्र नोट कर लो। ओके, नोट हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी जानेंगे, पहले नोट कर लो तब। हो गया, चलो Okay. 1 मिनट। चलो, तो आप क्या पढ़ेंगे हम लोग,
राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों का योगदान जो रहा था वो कैसा था? तो पहले देखते हैं बुक में हम लोग क्या, ये है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, ये। तो अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का कब कैसे कितना योगदान रहा वो देखते हैं। पहले लिखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, अब है तृतीय क्षेत्र। अब कब बात हुआ है अभी ये देखते हैं। यहाँ पे रहेगा आपका, ये है आपका क्षेत्र और ये है आपका वर्ष। तो पहला वर्ष कब है हमारा 1901 में, अब है क्या 1947 में, उसके बाद कब है 2007 में। ये क्षेत्रों का योगदान कैसे रहा वो देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का वर्ष 1901 में, वर्ष 1901 में कितना योगदान रहा, 63.6 किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। और 1947 में कितना रहा, 58.7। और उसके बाद 2007 में कितना रहा, 22.0 यानी 22। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का 1901 में कितना रहा, 12.7। और 1947 में 14.3 और 2007 में 22। अब तृतीय क्षेत्र, इसका कितना रहा, 23.7 और इसका था 27.0 यानी 27 और इसका 56। ओके, तो अब देखते हैं, अब इसको समझने के लिए ये तो आपका तालिका हो गया, एक चित्र बन गया। अब देखते हैं तालिका 1.1 से स्पष्ट है, यानी तालिका 1.1 कौन सा है, ये वाला है, अपने अपने बुक में देखो। तो इसमें क्या हुआ है कि आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा, आजादी का, हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 में। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा, 58.60। सबको पता है ना, दिख रहा है ना, ये 1947 जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र ये है, इसका ये वाला भाग पूछा है, कितना हुआ था, 58.7। अब उसके बाद चलते हैं प्रतिशत था, जो घटकर अब कितना हो गया है, केवल 22%। अब 2007 तक इतना था, लेकिन घट करके कितना हो गया है, घट करके कितना हो गया, 22 हो गया है। तो क्या हुआ, घटा है ना। अब आगे चलते हैं, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3 था। ये है हमारा द्वितीय क्षेत्र 1947 में, यानी आजादी के समय कितना था, 14.3 था, लेकिन अब बढ़ करके क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ा है ना, बढ़ करके कितना हो गया, 22। अब उसके बाद चलते हैं, क्षेत्र का योगदान 47, 73, 22% हो गया। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27 था, तृतीय क्षेत्र 1927 था, लेकिन अब बढ़ करके कितना हो गया, 56 हो गया। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अब क्या हुआ है, एक में तो बस यहाँ घटा है, लेकिन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अपना क्या है, अपना भारत आगे बढ़ रहा है। 14 से कितना हो गया, 22 हो गया, 27 से कितना हो गया, 56 हो गया, बढ़ रहा है ना। तो अपना भारत क्या है, समृद्धि पे। अब चलेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। ओके, तो पहले आप लोग ये नोट करो और इसको समझ लो कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटा है, इससे इसमें क्या हुआ है, घटा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ क्या हुआ, ओके। तो पहले नोट करो, चलो जल्दी से नोट करो। नोट करो जल्दी जल्दी।
और आप लोग सोचते होंगे ना कि इंसान इंसान को कुछ देता है, तो उसके लिए आप लोग के लिए एक लाइन है, एक लाइन नहीं, एक शायरी है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जो भी देगा वही खुदा देगा। जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा? जो भी देगा वही खुदा देगा। ओके, तो इंसान इंसान को कुछ नहीं देता है, सब देने वाला ऊपर है। चलो, तो नोट हो गया होगा। अब चलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसका प्रकार कितना होता है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी पूरे विश्व में 3 प्रकार की ही अर्थव्यवस्था जानी जाती है। पहला क्या है हमारा? ये कितना 3 प्रकार का होता है। अब पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, और दूसरा क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चलते, ये 3 टाइप के होते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक। सोशियोलिस्ट इकोनॉमी। इसका होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक। MIXED ECONOMY। ओके, अब पहले ये आप लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार नोट कर लो, उसके बाद जानेंगे हम लोग क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो पहले आप लोग ये नोट करो जल्दी। हो गया? जल्दी करो जल्दी। यहाँ अर्थव्यवस्था है, यहाँ लिखा है, ऐसे नोट कर लो। चलो देखते हैं अब आगे। पहला हमारा क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
इसमें क्या होता है इसके बारे में जानते हैं? ये पूंजीवाद क्या होता है, पहले पूंजीवाद के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने 10th का सोशल पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, कम से कम तो थर्ड चैप्टर तक तो गए ही होंगे। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पूंजीवाद और श्रमिक, पूंजीपति और श्रमिक। ये क्या होते हैं? पूंजीपति होते हैं जो पहले के समय में सारे लोगों का जमीन इकट्ठा करके, जमींदार भी अभी बोला जाता है कुछ लोग, जो सारा जमीन, पैसा, जायदाद सारा वो हड़प लेते थे। किससे? श्रमिकों से, मजदूर, किसानों से। उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवाद बोलते हैं। तो आप पूंजीपति बोलते हैं। तो उन्हीं का सोसाइटी के बारे में बात किया गया, उन्हीं के बारे में बात किया गया, उनकी इकोनॉमी। पूंजीपति अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग करने में अपना निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे देश जो है हमारा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में होता है ये। तो अब जानते हैं इसके बारे में। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और ये निजी स्वामित्व जो हमारा, जैसे कि किसी ने कारखाना खोला, एक बड़ा सा फैक्ट्री खोला, तो उसका अधिकार किसको होता है? अगर 20 लोगों से कम मजदूर हैं, 20 लोग तक हैं, तो वो अपने हाथों में होगा। लेकिन बहुत बड़ा अगर फैक्ट्री होगा, उसमें बहुत सारे मजदूर होंगे, तो वो सरकार के हाथ में होगा, सरकार उसको देखेगी। ओके, तो इसमें क्या होता है? ये पूंजीवाद होते हैं, वो अपने बस निजी काम के लिए करते हैं, सरकार के हाथ में नहीं होता है, ये निजी व्यक्तियों के पास इसका अधिकार होता है। तो वो होता है पूंजीवाद। तो लिखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से देश है? अमेरिका, जापान और क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आप लोग इसे नोट करो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी। हो गया? चलो,
हाँ जल्दी जल्दी चलाओ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। मैंने जैसे बताया पूंजीवाद और ये श्रमिक में अंतर बताया था। और इसमें क्या होता है, पूंजीवाद क्या करते हैं कि वो अपने निजी काम के लिए, उनका जो फैक्ट्री होगा बस अपने लिए, सरकार के हाथ में उनका जो वो होता है वो सरकार के हाथ में नहीं होगा। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, वो सरकार के हाथ में होता है, जो भी आपका कारखाना हो, साधनों का स्वामित्व किसके, संचालन देश के सरकार के हाथ में होता है। अब उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसका उपयोग सब में बराबर तौर पे सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ओके, चलिए जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए। इसका जो उपयोग है वो सामाजिक कल्याण के लिए। ओके, चलो ये भी नोट करो। आप पढ़ेंगे क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और पहले इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो चीन और क्यूबा। क्या क्या, पहला हो जाएगा हमारा चीन, दूसरा क्यूबा इत्यादि और सारे भी देश हैं। अभी तक हमारा भारत नहीं आया है कोई भी इसमें, ना हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है अभी तक पता चला है, ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखते हैं क्या है, शायद मिश्रित अर्थव्यवस्था में नाम आ जाए। जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी करो, हो गया। चलिए, हो गया। अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है हमारा, क्या है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसके अंदर जानते हैं क्या क्या है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों जो अर्थव्यवस्था वो दोनों को मिला करके क्या बना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी प्लस क्या, समाजवादी वादी को मिलाकर के क्या बना है, मिश्रित। क्या बना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, तो कैसे बना है ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कैसे बना है, पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों को मिक्स करके यानी प्लस करके क्या बन गया है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसके अंतर्गत जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तो सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। सरकार के भी पास होता है और निजी अपने पास भी होता है। जहां उत्पादन का स्वामित्व सरकार तथा निजी दोनों के पास होता है। ओके, अब इसके अंदर क्या आता है देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चलो कहीं ना कहीं आएगी अपना भारत। क्या है इसका एग्जाम्पल जो है, भारत क्या है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ओके, तो नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी। ध्यान तो सबको इसका क्वेश्चन कैसे आएगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा, चैप्टर से क्वेश्चन भी कराया जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन आप लोग ध्यान से इसका फेयर करते जाना। फेयर नहीं तो मतलब एक पॉइंट्स वाला कॉपी रख लेना जिसमें सारा पॉइंट्स नोट करते जाना। और काफ़ी हद तक मैंने शुरू में इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, उसको भी नोट कर लेना। ओके, हो गया, चलो हो ही गया होगा। अब आगे क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देखते हैं। क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, अर्थव्यवस्था का विकास। क्या, अर्थव्यवस्था का विकास। विकास ये हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। ओके, ये कब पढ़ेंगे हम लोग, अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लोग यही तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।